हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आप सब अवेयर होंगे कि अमेरिका में एक तरीके से डेडलॉक की स्थिति है, जिसके कारण वहां का बजट अटक गया है और इसे अमेरिका में शट डाउन कहा जा रहा है। इसका एक लंबा अंतराल हो चुका है और इतिहास में सबसे लंबा अंतराल हो चुका है और इसके परिणाम अब बहुत भयावह रूप से सामने आने लगे हैं। जहां पर आप सोचिए कि दुनिया की सबसे अमीर सिटी, जहां पर बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वॉल स्ट्रीट है, डॉलर की पावर है, लेकिन वहां पर स्थिति आ गई है खाना बांटने की। ये किसी मूवी का सीन नहीं है, ये आज का न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क में फूड इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और यूएस फेडरल शटडाउन जारी रहने के कारण वहां पर फंडिंग ठप है और सरकार को $65 मिलियन का इमरजेंसी फूड रिलीफ पैकेज जारी करना पड़ा है। यह न्यूज़ है मिंट से, और जहां पर बताया गया है कि न्यूयॉर्क डिक्लेयर्स इमरजेंसी टू अवॉइड hunger crisis as shutdown drags on, issues $65 million lifeline for food aid। यह केवल न्यूज़ खाना कम पड़ने की नहीं है, वास्तव में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अचानक सोशल सेफ्टी नेट का इतना डिपेंडेंट होना दिख रहा है, ये मुद्दा है। यह केवल शटडाउन का क्राइसिस भी नहीं है और इस वीडियो में आप समझेंगे कि यह क्राइसिस शटडाउन केवल इसने इग्नाइट किया है, शटडाउन ने इस क्राइसिस को, बाकी इसके बहुत सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज भी हैं। और साथ ही साथ यह भी दिखाता है कि यूएस का वेलफेयर मॉडल कितना वीक है और इससे विश्व अर्थव्यवस्था और पर्टिकुलरली इंडियन इकोनॉमी को क्या सीखना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं हुआ क्या है। अगर हम हुआ क्या है समझना चाहते हैं तो सबसे पहले अमेरिका के फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन का असर बढ़ता चला जा रहा है। एसेंशियल फंड रिलीज नहीं हो पा रहे हैं। फूड असिस्टेंस प्रोग्राम्स स्पेशली SNAP और इमरजेंसी फूड शेल्टर्स ये बहुत प्रेशर में आ गए हैं। न्यूयॉर्क की सरकार कह रही है कि खाने की ज़रूरतें बढ़ी हैं, सप्लाई चेन प्रेशर में है और इसके साथ साथ जो लो इनकम फैमिलीज़ हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, जो होमलेस हैं, वो पॉपुलेशन रिस्क में आ गई है। इसीलिए स्टेट ने कहा है कि हम इमरजेंसी रिसोर्स अनलॉक करने जा रहे हैं और अमेरिका में पहली बार, जिसे हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर राष्ट्र है, वहाँ पर फूड इमरजेंसी घोषित की गई। अब हमें यह समझना चाहिए कि केवल ये शटडाउन के कारण नहीं हो रहा है, इसके बहुत सारे रूट कॉजेस हैं। बहुत सारे लोग तो इसको सीधे सीधे शटडाउन से जोड़ेंगे, लेकिन अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको यह चीज़ समझना चाहिए कि यह स्टोरी डीपर है। सबसे पहला कारण क्या है कि यूएस में हंगर हमेशा से एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम रहा है। अमेरिका में फूड इनसिक्योरिटी यह कोई पहली बार की घटना नहीं है। लाखों लोग पेचेक टू पेचेक जीवन जीते हैं, काम है फिर भी पर्याप्त आय नहीं है। वर्किंग पुअर फिनोमिना अमेरिका में बहुत कॉमन है। वहाँ पर हेल्थ केयर भी बहुत महंगी है और हाउसिंग के रेंट बहुत महंगे हैं। इनइक्वालिटी बहुत गहरी है। शटडाउन ने केवल एक चिंगारी का काम किया है, समस्या वास्तव में अमेरिका की बहुत पुरानी है। दूसरा, वेलफेयर मॉडल वर्सेस मार्केट मॉडल। अगर आप देखें तो अमेरिका मार्केट सेंट्रिक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जबकि अगर हम यूरोप और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात करें तो वो वेलफेयर पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अमेरिका का मानना यह है कि मार्केट एफिशिएंसी ज़्यादा ज़रूरी है स्टेट के सपोर्ट से कहीं, जबकि बाद में जब होता क्या है, मार्केट फेल होता है तो राज्य को इमरजेंसी ट्रिगर करनी पड़ती है और असिस्टेंस देने के लिए सामने आना पड़ता है। तीसरा, माइग्रेंट प्रेशर और अर्बन कॉस्ट क्राइसिस, ये तीसरा बहुत बड़ा मुद्दा है। अमेरिका पहले से ही माइग्रेंट्स के प्रेशर में है। रेंट हाई स्काई पर हैं, बहुत महंगे हैं, आसमान छू रहे हैं, और फूड इन्फ्लेशन यानी कि खाद्य पदार्थों में महंगाई पहले से ही बहुत ज़्यादा है। इसका तात्पर्य यह होता है बहुत सीधी भाषा में कि रोजी रोटी का संकट जो धीरे धीरे चल रहा था, शटडाउन ने उसको कहीं ना कहीं एम्प्लीफाई कर दिया है, बहुत ज़्यादा तेज कर दिया है। इस पूरी घटना से इंडिया को क्या सीखना चाहिए, इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आर्थिक शक्ति का मतलब सामाजिक स्थायित्व नहीं है। इस बात को ध्यान रखना होगा भारतीयों को।
सामाजिक स्थायित्व पर ध्यान देने के लिए हमें वैसी पॉलिसीज बनानी होंगी, उस पर फोकस करना पड़ेगा और समाज के पिछड़े, निचले और दबे कुचले वर्ग को असिस्टेंस और उनकी ग्रोथ पर अलग से स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। दूसरी खास बात, वेलफेयर नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। कल्याणकारी नेटवर्क जनता के लिए सरकार को बनाना पड़ेगा और उसको अपडेट करना पड़ेगा। क्राइसिस के समय में स्टेट कैपेसिटी ज़रूर मैटर करती है। जैसे अमेरिका अब बिलियंस ऑफ डॉलर रिलीज कर रहा है, तो राज्य के पास, हमारे राज्य के पास भी यह क्षमता होनी चाहिए कि अगर क्राइसिस का सिचुएशन आएगा तो हम क्या करेंगे। और भारत को यह भी सीखना चाहिए कि फिस्कल प्लानिंग और कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम्स फेल कभी नहीं होने चाहिए। राजकोषीय नियोजन और उसके साथ साथ भारत को ध्यान रखना चाहिए कि जो सामुदायिक सपोर्ट के लिए जो सिस्टम्स बनाए जाते हैं वो हमेशा वर्क करें, हमेशा एफिशिएंट रहें। कई डेवलपिंग नेशंस अपने विकास के लिए हमेशा यूएस मॉडल की तरफ देखते हैं। उनको ये लगता है कि अमेरिका एक आदर्श स्थिति में जी रहा है, पर ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है जो बताता है कि फ्री मार्केट, केवल और केवल फ्री मार्केट पर अगर आप ध्यान देंगे तो वो सबसे कमज़ोर व्यक्ति के लिए कुछ काम नहीं करेगा। भारत में अगर आप देखें तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और इसी तरीके से जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र्स के अंतर्गत बड़ी सारी वेलफेयर स्कीम्स में फ़ंड दिए जाते हैं। ये मॉडल जो डेवलपमेंट के विकसित किए गए हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्रिटिक्स हों या सपोर्टर्स हों, सबको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि सोशल वेलफेयर कमज़ोरी नहीं है, यह आती हुई आपदा के समय हमारी मजबूती को दिखाता है। वास्तव में अमेरिका का जो शटडाउन है वो रीज़न क्या है उसका रीज़न अगर हम टेक्निकली देखें तो केवल पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। राज्य की दो बड़ी शक्तियां, कार्यपालिका और विधायिका, उनके बीच में सहमति नहीं बन पा रही है और बजट एक वेपन बन गया है। यह गवर्नेंस का केवल फेल्योर नहीं है, वास्तव में यह पॉलिटिकल नेगोशिएशन बिल्डिंग का फेल्योर है। यह सहमति ना बना पाने की क्षमता का फेल्योर है। ये डोमिनेंस की लड़ाई है और इसमें पिस रही है अमेरिका की जनता। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में अगर हम देखें, भारत जैसे लोकतंत्र में भी हम देखें तो यहाँ पर भी ये ट्रेंड अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, जहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में क्लैश जिनका बढ़ता जा रहा है, ये पोलराइजेशन बढ़ता जा रहा है। जो विधायी कार्य हैं वो सुचारू रूप से नहीं किए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट्स बढ़ रहे हैं और इन सब घटनाओं के बीच में अगर आप वैश्विक तौर पर और भारत के साथ भी देखेंगे तो हम बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि सोशल वेलफेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी अगर वीक होगा तो भविष्य में बहुत समस्या आएगी। न्यूयॉर्क में जो फूड इमरजेंसी घोषित की गई है वो केवल यूएस का क्राइसिस नहीं है, वास्तव में ग्लोबल गवर्नेंस के लिए एक बहुत बड़ा लेसन भी है, एक बहुत बड़ा पार्ट भी है, जो बताता है कि जो बहुत मजबूत अर्थव्यवस्थाएं हैं वो भी धीरे धीरे कोलैप्स होती हैं जब सोसाइटी में असमानता होती है। जब समाज असमान होगा तो बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था भी कोलैप्स होने लगेंगी। शटडाउन कब एंड होगा ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हंगर इमरजेंसी ने ये बता दिया कि इकोनॉमी में सबसे बड़ा इंडेक्स होता है ह्यूमन सिक्योरिटी। जब न्यूयॉर्क फूड क्राइसिस में आ सकता है तो आप सोचिए दुनिया की बाकी इकोनॉमी, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, उनको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारा टेलीग्राम लिंक फॉलो कर सकते हैं, यूपीएससी मेंटोर्स पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते ही आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ यूपीएससी को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, 2027 के लिए यूपीएससी का हमारा बैच लॉन्च हो रहा है 12 नवंबर को शाम 6 बजे से। जो बच्चे भी 2027 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे, हमारे बैच से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन, प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की, राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, बुक्स का सेट, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा 1-to-1 मेंटोरशिप के साथ। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको भारी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है इस समय ज्वाइन करने से के लिए। 18,999 रुपये में मात्र आपका पूरा कोर्स दिया जाएगा। बस आपको क्या करना है, पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। यह कोड याद रखिएगा, इस कोड से आपको स्टडी आईक्यू का कोई भी बैच अगर आप लेते हैं, चाहे वो आईएएस का हो, पीसीएस का हो, स्टेट जुडिशरी का हो, ऑप्शनल का हो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इस कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।